हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपके 21 मई की मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, मार्केट जो है मॉर्निंग में जो है सो ये गैप डाउन ओपनिंग दिया। कल का ये जो है सो एक रेजिस्टेंस था आपका, ठीक है। तो मार्केट जो है सो यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देता है और ये आपको पता है कि ये प्रीवियस लेवल पे, यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे 3 बार आया है। तो 3 बार आने के बाद बाइंग हुआ है। तो फिर आज मार्केट इसी लेवल पे आया, पहली बार आया बाइंग हुई, फिर से जब मार्केट दूसरी बार आया फिर बाइंग हुई, फिर से तीसरी बार आया। मतलब एक यह ट्रायंगुलर सेटअप बनाया था मार्केट में, बार बार यहाँ से बाइंग आ रही थी। तो इसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट एक तरह से बुलिश, बट बहुत अच्छा रैली नहीं था। मतलब बायर के लिए बहुत अच्छा मार्केट नहीं था। 100 पॉइंट मोमेंटम था, लेकिन प्रीमियम में अगर हम देखते हैं तो हमारा ये जो है सो 22,400। तो आप देखिएगा 22,400 का प्रीमियम कोई खास मूवमेंट किया नहीं है। 22,400 का जो कॉल है आपका ये रहा। यहाँ से ये बार बार नीचे आ रहा था, यहाँ से चलना शुरू करेगा तो आप मान के चलिए कि आप कुछ ऐसे लेके चलेंगे। यहाँ से कोई बाई करेगा इसके रिटेस्ट के बाद में, तो यहाँ से आपको 156 से ये प्रीमियम गया है आपका। मतलब एक लॉट पे 100 पॉइंट भी नहीं दिया है। और बार बार जो ऐसे वाले कैंडल हैं, अच्छा आज का लेग की चीज मार्केट में देखने को मिल रही है, वो इलेक्शन के कारण है या क्या है, क्योंकि कोई होल्ड नहीं करेगा यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप बाई करेंगे और प्रीमियम जब यहाँ आ जाएगा तो कोई भी आदमी इसको बेच के पहले चाहेगा कि हम इसको प्रॉफिट बुक कर लें। फिर ये 2 कैंडल आया, तो इस तरह से मार्केट में मजा नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपका ये बाइंग आई या ये जो सेलिंग आ रही है, तो ये मतलब कि मार्केट एक बार में 3-4 कैंडल सही बना दे, उसके बाद में तो अब यहाँ से 4 कैंडल 15 मिनट के बना, लेकिन वो 15 मिनट के कैंडल में जो है सो वोलेटिलिटी बहुत है। ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। वो हो सकता है कि इलेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। तो मार्केट क्या है कि मार्केट जो है सो यहाँ से इसमें बाइंग आती है और यहाँ से बाइंग आई और धीरे धीरे बाइंग, स्लो ही बाइंग थी और मार्केट जो है सो बेस बनाया। यहाँ पे भी मार्केट डबल बॉटम बनाया। मतलब कि अगर ट्रायंगुलर सेटअप हम आपको कभी बताएंगे, यहाँ पे भी मार्केट जो है सो डबल बॉटम बनाता है। फिर मार्केट यहाँ पे भी आपका डबल बॉटम बनाता है और फिर एक बाइंग आती है। तो मान लीजिए 30 पॉइंट के यहाँ बाइंग थी, 30 पॉइंट के यहाँ बाइंग थी और 30 पॉइंट का मतलब कि 90 पॉइंट की ले दे के बाइंग था। लेकिन बीच बीच में ये जो लेवल था वो बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर था आज मार्केट का। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसके बाद मार्केट जब इस लेवल को यहाँ पे जब ये डाउन साइड में आया, तो इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आ रहा था तो लोग सेल कर रहे थे, ठीक है। और नीचे से जो है सो बाउंस था, या कहिए कि मार्केट एक चैनल में था, ये चैनल था इसका। तो नीचे ये जो है सो सेलिंग आ रही थी और यहाँ से बाइंग भी बड़ी जबरदस्त थी, फिर सेलिंग आ रही थी। ये 3 बजे के कैंडल है, ऊपर नीचे दोनों लोगों को निपटाया। उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। अब हमारे लिए जो है सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है सो 22 तारीख के मार्केट के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 22 तारीख को क्या होने वाला है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारे पास में अब एक चीज तो ये है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए आपके पास में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये जो है सो लोग जो है ये सब लोग सेल करके गए हुए होंगे, कोई अभी निकला नहीं है, तो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, या तो मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट ये जो है आपका 100 पॉइंट का गैप अप देकर, गैप अप अगर 100 पॉइंट का दे देता है तो हम डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डेली चार्ट में आपके पास जो लेवल निकल के आएंगे यहाँ से, इसको हम थोड़ा सा 2 आवर में कर देते हैं। तो 2 घंटे में आप 2 घंटे के चार्ट पे अगर देखते हैं तो हमारा मार्केट यहाँ क्लोज है। तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग अगर होता है इसके ऊपर और 15 मिनट के कैंडल सस्टेन करता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो है सो 590 600, मतलब कि 100 पॉइंट की एक रैली आपको यहाँ मिल सकती है और उसके बाद में 100 पॉइंट की रैली यहाँ मिल सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सीधे, जैसे आपको मार्केट में अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखते हैं तो ये गया, फिर ये रिटेस्ट, ये गया और फिर इसको एक बार ये देकर के अगर ये निकलेगा ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीधे सीधे जा रहा है वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और वैसे भी अगर हम फिबोनाची लगाते हैं यहाँ से, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर हमारा यहाँ तक आता है तो ये हमारा जो है सो लगभग ये 1.6 यहाँ तक तो दे दिया है। तो बहुत होगा तो आपको ये लेवल के बाद में मार्केट रिटेस्ट करे, या फिर जो है सो कल मार्केट पहले डाउन साइड में आए और इस लेवल को रिटेस्ट करे। अदरवाइज जो है सो मार्केट अगर हम यहाँ से भी लेके चलते हैं तो हमारे लिए जो है सो लेवल है ये वाला,
मतलब कि 22,300 का एक बार रिटेस्ट हो करके फिर अगर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो है सो तो नीचे के लिए 22,300 का लेवल हम मान के चल रहे हैं। 22,300 का लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये एक बार मार्केट यहाँ पे आ जाए और फिर जो है सो इसको निकाले तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मान लो ये सीधे सीधे जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद में बहुत तेजी से सेलिंग आएगी। अच्छा, इसमें दिक्कत ये है कि ये बायर जो बाई करके गए हैं या इधर जो बायर जो है सो यहाँ पे जो बायर बाई करके गए हैं, अभी ये लोग जो है सो निकले नहीं है। मान लो ये बायर को आप हटा भी देते हो तो ये बायर अभी है मार्केट में, तो ये जब तक ये बायर मार्केट में रहेगा इसको बुलिश ही मान के चलेंगे, हम बेयरिश नहीं मान के चलेंगे। लेकिन कल या तो इस लेवल इधर कहीं पे भी खुलता है या यहाँ पे खुलता है तो भी हम एक मान के चल सकते हैं कि यहाँ से आपको सीधे जो है सो यहाँ से ये आ जाए या फिर एक ऐसे करके ये सीधे यहाँ तक आ जाए या फिर एक बार और बाउंस देके यहाँ तक आ जाए। तो ये जो है सो आपका कितना पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 200 पॉइंट की रैली कल हो सकती है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। अदरवाइज यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है इस रेंज में मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, परेशान करेगा, या फिर गैप डाउन ही ओपनिंग हो जाए जैसे यहाँ पे ओपनिंग हो जाता है आपका, ये यहाँ 15-20 मिनट ट्रेड करने के बाद सीधे यहाँ आ जाएगा। अदरवाइज जो है सो यहाँ पे अगर ये बुलिश होता है तो यहाँ से फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो हमारे पास तीन या तो साइडवेज ओपनिंग होता है तो अपर साइड में थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट रहेगा, डाउन साइड इजी हम मान सकते हैं कि इजी मनी मिल सकता है आपको। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ होता है तो यहाँ पे हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। और गैप अप ओपनिंग होता है तो भी यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, अगर ऊपर नहीं निकला तो मार्केट सीधे यहाँ तक फिर यहाँ तक भी आ सकता है। तो हमारे पास तीन कंडीशन है कल के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर नहीं था उसका। देखो तो आज हम इसको देखते हैं। हमारा ये ओपनिंग होता है, इसमें भी हमारा जो है सो ट्रायंगुलर सेटअप बना था, यहाँ से ये हमारा ट्रायंगुलर सेटअप बना, फिर इसको जो है सो इसने जो है सो टेस्ट किया, वो ब्रेकआउट दे करके फिर टेस्ट किया, धीरे धीरे गया, फास्ट नहीं गया है। तो आज देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे जब भी आ रहा था मार्केट तो बाई हो रही थी और इसी ट्रेंड लाइन के जब ब्रेक डाउन हुआ तो फिर यहाँ पे सेलिंग होनी शुरू हो गई। तो अब हमारे पास में ये जो लेवल है ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब मार्केट मान लो यहीं ओपन होता है तो भी आपके पास में क्या है, यहाँ पे सेलर सेल करके गया है और यहाँ पे सेलर सेल करके गया है और कोई जो है सो जो टॉप मोस्ट पे भी लोग सेल किए हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो तो ऊपर जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। या तो अच्छा है कि मार्केट यहाँ से गैप ओपन होकर सीधे निकल जाए, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ओपन होकर के और सीधे नीचे आ जाए। तो हमारे लिए एक लेवल तो आपका ये रहेगा और उसके बाद में एक लेवल ये रहेगा। मतलब अगर मान लो कि यहाँ ओपन होकर नीचे आता है तो ये जो बायर हैं ये ट्रैप हो जाएंगे और ये बायर जब ट्रैप होंगे तो मार्केट धड़ धड़ नीचे आ जाएगा। तो हमारे लिए अब मंडे कल के लिए हमारे पास 3 सेटअप है, कल इसकी एक्सपायरी भी है तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो हमें बहुत कॉशियस हो कि हमें नीचे के लिए इजी ट्रेड मिलेगा, ऊपर साइड में हमें टफ रहेगा। मार्केट यहाँ ओपन होता है तो ऊपर साइड का इजी ट्रेड मिलेगा, नीचे साइड हो सकता है कि आपको थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट करे, लेकिन अगर ब्रेकडाउन नीचे दिया तो चूंकि जो है सो यहाँ पे जो शॉर्ट किया है, यहाँ पे जो शॉर्ट किया है उसके लिए और पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, लेकिन नीचे यहाँ से टफ है। और मान लो कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए यहाँ से तो फिर बाइंग आ सकती है क्योंकि ये बायर अभी भी मार्केट में है, या यहाँ खुल जाता है तो फिर एक्टिव हो जाएगा बायर। तो ये हमारे लिए सेटअप जो है सो ये कल के लिए रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, और मान लो कि यहाँ पे खुल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो इजी है, ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो थोड़ा सा टफ है, या फिर यहाँ पे खुल करके मार्केट सीधे ऊपर निकल जाए बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, हिट हो जाएंगे तो मार्केट इजी से शूट हो सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे आता है तो ये सारे बायर जो है सो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।